साल 1347, महीना अक्टूबर। वैसे तो तारीख इतिहास में दर्ज नहीं, लेकिन वो ना भूलने वाला दिन था। लोग रोज़ की तरह अपने कामों में लगे थे। बंदरगाह पर अचानक कुछ जहाज़ आकर रुकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नीचे नहीं उतरता। लोग दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे, लेकिन जहाज़ों में से कोई भी नीचे नहीं उतरा। बहुत समय बाद लोगों ने जहाज़ के अंदर जाकर देखा। वहाँ था लाशों का ढेर, और जो जिंदा थे वो बीमारी से इस कदर जूझ रहे थे कि कोई कुछ बताने की हालत में नहीं था। और उनके शरीर पर बड़े बड़े काले फोड़े निकले हुए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने डरकर उन जहाज़ों को वापस भेज दिया, लेकिन उनको क्या मालूम था कि उनके समूह में एक दरिंदा प्रवेश कर चुका है। हर दिन हर गली से रोने की आवाज़ आती थी। इतनी लाशें थी कि दफनाने के लिए ज़मीन कम पड़ गई। एक ही कब्र में न जाने कितने लोगों को दफनाया जाता था। लोग जीने की दुआ मांगते थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि उनके ऊपर कौन सा कहर टूट पड़ा है, और बाद में चलकर इसका नाम दिया गया ब्लैक डेथ। 13वीं शताब्दी, यही वो वक्त था जब दूसरे देशों से जहाज़ों के जरिए लेन देन शुरू हुआ था। एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया के बीच आने जाने के लिए पैदल के रास्ते और जहाज़ों के रास्ते बनाए गए थे। यहाँ से लोग सिल्क व्यापार करते थे, जिन्हें मुख्य रूप से सिल्क रोड का नाम दिया गया। 1346 में यूरोप के जहाज़ चीन पहुँचे थे और सामान लेकर वहाँ से लौट रहे थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि उनके साथ खतरनाक बीमारी चल रही है। फिर चीन से यूरोप आने तक ही प्लेग फैल गया। ये वो नाम था जिसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। जहाज़ों पर कोई हकीम या डॉक्टर भी नहीं था, इसलिए लोगों को सिर्फ राहत नहीं, मौत मिलती थी। इसी तरह यह यूक्रेन के कर्मियों में पहुंचे जहाज़ों में प्रवेश कर गया। यह वही जहाज़ थे जो सिसिली बंदरगाह पहुंचे थे। दरअसल सिसिली बंदरगाह पर लोगों ने अनजाने में जिन लाशों को उतारा था, उसके साथ ही फ्लैग प्रवेश कर गया था। और देखते ही देखते यह महामारी अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को अपनी चपेट में ले लिया। कोई इलाज भी नहीं था, इसलिए लोगों को तड़प तड़प कर मरना पड़ता था। चर्च में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इंसानों के बाद जानवरों ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया। मरने वालों की संख्या पहले 1000 हुई, फिर लाख, और फिर देखते ही देखते लाखों तक पहुंच गई। 1350 तक मरने वालों की संख्या 40% आबादी मौत के मुंह में समा गई। एशिया और अफ्रीका में मौत का आंकड़ा 25 लाख को पार कर गया। इस बीमारी में लोग 2 प्रकार से मरते थे। पहला, जिसमें तेज बुखार और खून की उल्टी होती थी, और मरीज की 3 दिन में ही मौत हो जाती थी, जिसका नाम दिया गया निमोनिक। दूसरा, इसमें मरीज की जांघों के जोड़ और बगल में गिल्टी निकल जाती थी, और 5 दिन के अंदर मरीज की मौत हो जाती थी, जिसका नाम दिया गया ब्यूबोनिक। अब सवाल ये उठता है कि ये बीमारी फैल किस चीज़ से रही थी। दरअसल ये बीमारी चूहों के पिस्सू से फैल रही थी। चूहों के पिस्सू में यर्सीनिया नामक का एक बैक्टीरिया मिलता था, जो इस बीमारी को फैला रहा था। दरअसल एक मादा चूहा हर महीने बच्चे दे सकती है, जो साल में 2 चूहों से बढ़कर 1250 हो जाते हैं, और ये बच्चे 9 हफ्ते में ही मीटिंग के लायक हो जाते हैं। फ्लैग ने यूरोप को 3 साल अपनी चपेट में रखा। यूरोप 1 करोड़ आबादी वाले देश में से लगभग 50 लाख लोग मारे जा चुके थे, यानी 50% आबादी ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा कोई नहीं बचा था जिसने अपनों की लाशें ना देखी हो और अपनों को ना खोया हो। लेकिन अचानक मौसम में परिवर्तन के साथ ही फ्लैग ख़त्म हो गया।
लेकिन ये सब मौसम के कारण नहीं, दरअसल दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं देते थे। लगभग आधी आबादी देश की रह चुकी थी, इसलिए लोगों का आपस में संपर्क टूट गया और फ्लैग धीरे धीरे कम होने लगा। फिर लोगों ने चैन की सांस ली। यूरोप में फ्लैग के जाने के बाद बहुत बुरा असर पड़ा। यूरोप में गरीब लोग और भी गरीब हो गए और मज़दूरों की कमी हो गई। रोज़गार के साधन लगभग ख़त्म हो चुके थे। लोगों को समय पर खाना भी नहीं मिलता था और लोगों ने खेतों में काम करना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे फ्लैग ख़त्म हो गया। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।